यूपी के ओपिनियन पोल में बात हो रही है कुछ बड़ी सीटों की, हॉट सीट्स की। हमने ब्रेक से पहले रामपुर की बात की, कैराना की बात की, और अगली सीट है शामली की थाना भवन। हालांकि यहाँ पर सौरभ नजर रहती है जाटलैंड और मुस्लिम वोटर्स पर। थाना भवन सीट से बीजेपी ने सुरेश राणा को उम्मीदवार बनाया हुआ है और थाना भवन सीट से विधायक सुरेश राणा प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन से आरएलडी ने अशरफ अली को उतारा है और 2017 में भी देखिए इस सीट से बीजेपी ने ही जीत हासिल की थी। उस वक्त भी सुरेश राणा बीजेपी की टिकट से ही जीते थे। इस बार उनकी टक्कर अशरफ अली से है। हालांकि थाना भवन में बीजेपी को बढ़त है, लेकिन अशरफ अली भी कम नहीं है, क्योंकि मुस्लिम इलाकों में अशरफ की अच्छी खासी पकड़ नजर आ रही है। अब अलीगढ़ का भी हम रुख करेंगे, क्योंकि अलीगढ़ जिले में आने वाली अतरौली सीट पर नजर रहती है। अतरौली में बीजेपी ने इस बार संदीप कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है और अतरौली में ही सपा ने फिर से वीरेश यादव पर भरोसा जताया है। 2017 में देखिए बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की थी, 2022 में भी यह सीट बीजेपी के पास ही आई थी। अब 2017 में अतरौली से संदीप कुमार सिंह ने समाजवादी प्रत्याशी वीरेश यादव को जबरदस्त वोटों के अंतर से हरा दिया था। ये बता दें कि ये जो संदीप सिंह हैं कल्याण सिंह जी के पोते हैं। बिल्कुल, और कल्याण सिंह का गढ़, ये बीजेपी का गढ़ भी इसीलिए माना जाता है। लेकिन इस हॉट सीट पर आगे चर्चा करने से पहले सौरभ, एक और हॉट सीट का हम रुख करना चाहेंगे, वो है मथुरा। टॉप 5 हॉट सीट में शामिल मथुरा के यहां पर आंकड़े आपके सामने, क्योंकि मथुरा में पहले कयास तो यही लगाए जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन बीजेपी ने इस सीट से श्रीकांत शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। अब 2017 में भी श्रीकांत शर्मा ने जीत हासिल की थी। ये वही सीट है जहां मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश तक किसी प्रत्याशी को नहीं जिता पाए हैं, और इस बार अखिलेश ने मथुरा से अपने पत्ते भी नहीं खोले हैं। अब 2022 में यह सीट फिर से बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। सौरभ, तो 2 मंत्रियों की सीट की बात हो रही है और जो तीसरी सीट है उस पर भी बहुत जो प्रत्याशी हैं उनकी भी एक अपनी लेगेसी है। घनश्याम तिवारी जी और प्रेम शुक्ला जी दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। एक क्विक कमेंट मैं अपने सेफोलॉजिस्ट से लेना चाहता हूं। थाना भवन के बारे में आपने बता दिया कि थाना भवन का ट्रेंड एक बार अगर क्लियर बता दें। थाना भवन लोकदल एक बार जीता है, सपा पहले जीत चुकी है। इस सीट में जाट जो बीजेपी के विधायक हैं वो ठाकुर समुदाय से, राजपूत समुदाय से हैं। इस सीट में जाट और मुस्लिम मतदाता हैं, जो कि 50,000 से ऊपर, जाट 50,000 से ऊपर और मुस्लिम करीब 80,000 से ऊपर है। अगर इस सीट में जाट मुसलमान का वोट लोकदल के उम्मीदवार की ओर चला जाता है तो बीजेपी ये सीट हार जाएगी। तो यहां पर जो बीजेपी के जो मंत्री हैं वो स्टिकी विकेट पर हैं। तो इसको सीधे ऐसे समझ नहीं सकते कि पिछली बार तो अलायंस था नहीं, और पिछले बार मुस्लिम वोट जो था वो गया था बसपा के पक्ष में। तो सुरेश राणा के लिए आप मुश्किल मानते हैं? मुश्किल मानते हैं, उनके लिए चुनाव मुश्किल होगा इस बार। अतरौली में कोई दिक्कत? अतरौली में कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी की सीट है, हमेशा बीजेपी इसको जीती है। एक बार कल्याण सिंह जब पार्टी छोड़कर गए थे तो ये सीट हार गई थी। तो अतरौली में बीजेपी का जीतना लगभग तय है। सेफ सीट है बीजेपी की, जीत जाएगा। श्रीकांत शर्मा। मथुरा की सीट भी बीजेपी जीत रही है। श्रीकांत शर्मा जी के खिलाफ थोड़ी सी नाराजगी है लोगों में, लेकिन मथुरा आज के डेट में बीजेपी के लिए सेफ सीट तरह बन चुकी है। ठीक है, इतना तो दिखता है कि ये जो सपा आरएलडी कॉम्बिनेशन पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बना है, ये प्रेम शुक्ला जी आपको कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचा रहा है। अब सुरेश राणा जी की सीट तक पर अगर दिक्कत बताई जाए तो वाकई कोई परेशानी तो है। देखिए, कोई परेशानी नहीं होगी, अनुमान लगाने के लिए हर कोई मुक्त है। जब सपा और बसपा का 2019 में गठबंधन हो गया तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रूल आउट ही कर दिया था कि ये पिछले बार का जो 282 है उसको पार कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को सिपोलॉजी 27-30 सीट जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में दे रहे थे सपा बसपा गठबंधन के कारण, और उसमें आरएलडी भी शामिल थी, आपके ध्यान नहीं होगा। लेकिन परिणाम जब आए तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया, उसी तरह का जनादेश अब जैसे श्रीकांत शर्मा जी की सीट है। श्रीकांत शर्मा जी मेरे प्रभारी रहे हैं और मैं उनके सहयोगी के रूप में काम कर चुका हूं। बिजली के क्षेत्र में आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में जो सबसे जबरदस्त परिवर्तन जो परिलक्षित, हर कोई इस बात की गवाही देगा कि बिजली गांवों में 18 घंटे, तहसीलों में 22 घंटे और शहरों में 24 घंटे रही। बिजली की यह अबाध जो आपूर्ति है, इस अबाध आपूर्ति ने जो आज 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आया है, उसका कारण यह है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। उसे बिजली एक बड़ा कारक है और उसका जो है निश्चित तौर पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और श्रीकांत शर्मा जी को भी इसका श्रेय जाएगा। और मथुरा के वासी जो है वो निश्चित तौर पर कृष्ण के पक्ष में खड़े लोगों के साथ खड़े होंगे। वो देख रहे मथुरा वृंदावन का विकास। नहीं तो मथुरा वृंदावन में तो जवाहर बाग होता था ना, लाशें निकलती थी। समाजवादी पार्टी का प्रथम परिवार जो है वहां कब्जा करा देता था।
लाशें निकलवाती थी उस मथुरा वृंदावन में। ऐसा लगता है कि कान्हा का ये क्रीड़ा क्षेत्र है। ये कब बनना प्रारंभ हुआ? जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, जब श्रीकांत शर्मा जैसे लोग मंत्री बने, जिन लोगों ने जो है विकास की नई इबारत लिखने के लिए अपने को खपाने का हर संभव प्रयास किया। इसी तरह से हमारे सुरेश राणा जी हैं, वो निश्चित तौर पर जीतेंगे। एक अपना जो है उनका जो जनता के देखिए, हमारे सर्वे में श्रीकांत शर्मा जी की सीट पर तो कोई दिक्कत आपके लिए बिल्कुल नहीं बताई इन्होंने, लेकिन अगर उनके बिजली विभाग के काम की वजह से सुरेश राणा जी की सीट आसान हो जाती है, तब हम मानेंगे कि वाकई ऐसा कुछ काम हुआ। सौरभ जी, सुरेश राणा जी खुद गन्ना मंत्री हैं और ये जो पूरा क्षेत्र है ये गन्ना प्रभावित क्षेत्र है, तो सुरेश राणा जी से बिजली का जोड़ना, अगर हम मथुरा की सीट बीजेपी में दे रहे हैं और अगर हमारी फाइंडिंग में थाना भवन जीत रही होती तो हम क्यों नहीं देते? जो फाइंडिंग बोलता है उससे हम अलग नहीं हटते हैं। देखिए, कई बार अपने मंत्रियों की, नेताओं की तारीफ करते वक्त भारतीय जनता पार्टी उनकी असलियत को बताती ही नहीं है। जैसे संगीत सोम की बात हुई, संगीत सोम अल दुआ कंपनी जो कि हलाल मीट प्रोसेस करके बेचती है, उसके फाउंडिंग डायरेक्टर थे। ये उन्होंने स्वयं एडमिट किया था, इसके ऊपर तमाम मीडिया ने लिखा है। तो जो लोग स्वयं हलाल मीट के एक्सपोर्ट में अग्रणी भूमिका निभा चुके हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वजवाहक हैं और उनके इस हिंदुत्व ब्रांड जो कि हिंदू खतरे में है, जिसका पंच लाइन है, उसके ध्वजवाहक बने हुए हैं। लेकिन इसके बारे में ये लोग चर्चा नहीं करेंगे। जहां तक मथुरा की बात है, मैं ये कहता हूं कि जब आज हमने नाम लिखाओ 300 यूनिट बिजली मुफ्त का अभियान शुरू किया, तो इसी मथुरा में जहां पर गरीब व्यक्ति और गरीब हुआ है, जहां पर बिजली की सुविधा है लेकिन गरीब के पास उपलब्ध नहीं है, जहां पे बिजली का बिल गरीब को इस बुरे दिन में देना पड़ रहा है और उसके लिए कोई और सुविधा नहीं दी गई है, उसी मथुरा में जितने वोट श्रीकांत शर्मा जी को नहीं मिले हैं, उससे ज्यादा लोग नाम लिखाएंगे और इसीलिए वो हारेंगे। जी, ये 300 यूनिट फ्री बिजली की आज अखिलेश जी ने अपनी प्रेस वार्ता में काफी डिटेल में इसकी बात की थी, और जैसा भी घनश्याम जी कह रहे हैं कि इससे बहुत उम्मीदें समाजवादी पार्टी को हैं, गेम चेंजर साबित हो सकता है तमाम राज्य में। प्रेम शुक्ला जी। देखिए, जो लोग बिजली देने को तैयार नहीं थे, जिनके कार्यकाल में बिजली आई नहीं, सिर्फ बिल आया और बिल का शॉक लगा जनता को, वो उस कार्यकाल को लोग भली भांति जानते हैं। उस कार्यकाल के घपलों घोटालों को भी लोग भली भांति जानते हैं, चाहे वो गन्ना मंत्रालय रहा हो, चाहे विद्युत मंत्रालय रहा हो। किस तरह से ट्रांसफार्मर जल जाने पर हफ्तों जो है महीनों ट्रांसफार्मर न बदलकर लोगों का सिंचाई कार्य बाधित होता था। किस तरह से कड़ाके की ठंड में रात में बिजली आती थी 4 घंटा, और किसान कड़ाके की ठंड में जो है कैसे बीतते उसकी रातें, उन सबके हम साक्षी हैं। किसानों के परिवार से आते हैं हम लोग। हमने जो है समाजवादी पार्टी का कार्यकाल भली भांत देखा है। नहीं, ये तो कहते हैं कि किसान तो आज भी रात खेत में बिताता है। अब जानवरों से जमीन ने कब्जा कर, जानवरों से खेत बचाने के लिए खेत में ही रहता है किसान। जानवरों से खेत बचाने में और पैर पानी में डालकर खड़े रहने में बड़ा अंतर है। दोनों कष्टों को मैं जानता हूं। हम जानवरों से भी बचाते हैं खेतों को, और पानी में अगर लेकर रात में किसी को खड़ा कर दिया जाए ना, रात में आजकल इस मौसम में, तो उसके प्राण ही निकलने की स्थिति होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।